आपको नोटबंदी याद होगी, याद है? ये भूल गए? देखो भैया, बिहार की जनता से, बिहार की जनता का अगर कोई जेब काटता है तो बिहार की जनता कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूल सकती। आपसे होशियार इस देश में कोई नहीं है, पूरा देश जानता है। आपको कहा भाइयों और बहनों लाइन में खड़े हो जाओ, काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप सब खड़े हुए, फिर आपसे कहते हैं भाइयों बहनों, अपना जो पैसा है बैंक में डालो। क्या आपका पैसा काला धन था? तो फिर आपके पैसे को बैंक में डालने की क्या जरूरत? उनको ये कहना था अदानी जी, अंबानी जी, अपना पैसा बैंक में डालो, वो तो नहीं कहा। उनको कहना था कि भ्रष्ट लोगों को कहना था, पकड़ना था, कहना था निकालो पैसा बैंक में डालो, नहीं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, गरीब भाइयों और बहनों, अपना पैसा बैंक में डालो। जैसे आपने थाली बजाई वैसे आपने पैसा डाल दिया। आप ईमानदार लोग हो। अगर किसी ने आपसे कहा देश की रक्षा करनी, आप खड़े हो जाओगे, लड़ जाओगे, कहोगे बिल्कुल हम करेंगे। अगर आपको कोई कहेगा देश की मदद करनी है, आप सब अपनी जान दे दोगे। फिर आपका पूरा का पूरा पैसा 3,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने अपने 15-20 उद्योगपतियों के हाथ में डाल दिया, उनका कर्जा माफ कर दिया। छोटे दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेस, सबके सब बर्बाद हो गए। आप जाइए, आप मेरी बात मत मानिए, आप किसी भी दुकान, चाय की दुकान पर चले जाइए, कहिए भैया एक बात बताइए, आप देश को रोजगार देते हो, नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या दिया, क्या किया आपके साथ, आपको बताएंगे। पहली कुल्हाड़ी नोटबंदी, दूसरी कुल्हाड़ी जीएसटी, 2 कुल्हाड़ी हमारी। और अब कहते हैं 19 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। अच्छा भैया, 19 लाख युवाओं को रोजगार दोगे, पिछले 7-8 साल से आप क्या कर रहे थे? पिछले 6 महीने में आपने क्या किया? उससे पहले आपने क्या किया? चुनाव आया तो 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे पहले कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, वैसे कह रहे हैं आप 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, और ये बिहार की बात है और पूरे हिंदुस्तान की बात है, इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए, क्योंकि यही रास्ता आपके सामने है। देश में रोजगार कौन बनाता है? बड़े उद्योगपति नहीं बनाते। देश में रोजगार किसान देता है, छोटा दुकानदार देता है, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले देते हैं। और इन सब की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के समय पैसा ना देकर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आप समझिए, ये देश और ये प्रदेश अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। ये सच्चाई है देश की। मैं फिर से कह देता हूं, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने किसानों की, छोटे दुकानदारों की, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, और अब ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। ये सच्चाई है। और ये अब कुछ भी कर लें, ये देश
अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। आपने देखा, आप शहरों में काम करते थे, यूपीए की सरकार थी, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे दौड़ती थी, गांव में मनरेगा देते थे, शहर में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, एक तरफ हम गांव की मदद करते थे, दूसरी तरफ हम शहर की मदद करते थे। अगर हमने मजदूरों को मनरेगा दिया तो फिर हमने किसानों का कर्जा माफ किया। आपको याद होगा, हमने मजदूरों को पैसा दिया मनरेगा, मजदूरों को भोजन का अधिकार दिया, और फिर दूसरी तरफ किसानों की मदद की। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर शहर का सहारा गांव है तो गांव का सहारा शहर। हम समझते हैं कि अगर शहर को आगे बढ़ाना है तो गांव की रक्षा करनी है, अगर गांव की रक्षा करनी है तो शहर को आगे बढ़ाना है। आप जब शहर और गांव के बीच में फंसे थे, आपको याद होगा उसका कारण था, नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश जी ने गांव को भी खत्म कर दिया है, शहर को भी खत्म कर दिया है, और आप बीच में फंसे पड़े हो। हम शहर की रक्षा करते थे, हम गांव की रक्षा करते थे, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस देश को आगे ले जाना है तो शहर की रक्षा करनी पड़ेगी, गांव की रक्षा करनी पड़ेगी, मजदूर की रक्षा करनी पड़ेगी, किसान की रक्षा करनी पड़ेगी, छोटे दुकानदार की रक्षा करनी पड़ेगी, व्यापारी की रक्षा करनी पड़ेगी। मुश्किल यह है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश जी चुने हुए लोगों के लिए सरकार चलाते हैं। आप देखना, छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। आप आज घर जाओगे, मैं भाषण चल रहे हैं बिहार में, मेरा भाषण चल रहा है, तेजस्वी जी का है, मोदी जी का भाषण होगा। आप एक काम करना, आप टीवी ऑन करना और टीवी को देखना। आपको टीवी पे ना कांग्रेस दिखेगी, ना राहुल गांधी दिखेगा, ना तेजस्वी यादव दिखेगा, आपको टीवी पे सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखेंगे। अब आप अपने आप से सवाल पूछो, ये नरेंद्र मोदी को 24 घंटा टीवी पे डालता कौन है? और ये जो टीवी पे नरेंद्र मोदी डालते हैं, ये दिन भर राहुल गांधी को गाली क्यों देते हैं? ये सवाल पूछो। क्योंकि भाइयों और बहनों, मामला बहुत सरल है। नरेंद्र मोदी जी आपका पैसा आपसे लुटते हैं, नोटबंदी करते हैं, छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को खत्म करते हैं, और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े उद्योगपति को पूरा का पूरा पैसा देते हैं, मुकेश अंबानी को, और टेलीविजन पे वो 3-4 लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको दिखाते हैं। 24 घंटा भैया, ये जो 3-4 बड़े उद्योगपति हैं नरेंद्र मोदी के मित्र, 24 घंटा आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा टीवी पे दिखाते हैं। चौकीदार चोर है, उल्टी सीधी बात होगी। कभी किसी एक्ट्रेस की बात हो जाएगी, एक्टर की बात हो जाएगी, कभी नाच गाना दिखाएंगे, मगर जो हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, जो किसान की जमीन छीनी जा रही है, जो छोटे दुकानदारों को मारा जा रहा है, वो टीवी पे क्यों नहीं दिखाते? वो आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलता। टीवी पे ये क्यों नहीं दिखता कि भैया बिहार में धान का सही दाम नहीं मिल रहा,
छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए क्विंटल मिल रहा है। ये टीवी पे क्यों नहीं दिखता? ये टीवी पे क्यों नहीं दिखता कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है, हजारों किलोमीटर जमीन छीनी जा रही है? ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते, वो सच्चाई नहीं दिखाना चाहते हिंदुस्तान की। मगर सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। सच्चाई ये है कि बिहार की जनता के पास रोजगार नहीं है। सच्चाई ये है कि बिहार के किसान के पास कुछ नहीं बचा। सच्चाई ये है कि बिहार का मजदूर भूखा मर रहा है। इस सच्चाई से बिहार की जनता को कोई नहीं बचा सकता है। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। आपकी आवाज